राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सारा संसार एक बिना लक्ष्य की दौड़ में दौड़ रहा है। कोई लक्ष्य नहीं है, बस दौड़े जा रहा है। क्या प्राप्त करना है, इस बात की कोई हृदय में पता ही नहीं है कि हमें क्या प्राप्त करना है। जैसे किसी को लक्ष्य पता ना हो और वो एक मूढ़ की तरह इधर उधर भागता रहे, जैसी उसकी दशा होती है ऐसे ही संपूर्ण संसार की दशा है। क्योंकि जो लालसा लेकर के वे भाग रहे हैं हृदय में कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, हम निश्चिंत हो जाएं, हम बेपरवाह हो जाएं, इस लालसा से जो भाग रहे हैं तो भागने की जो दिशा है वही गलत है। जहाँ अशांति है, जहाँ दुख है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ क्लेश है, बस वहीं जाने की दौड़ हो रही है। आप खूब धीमी चाल से चलें, लेकिन बिहारी जी के मार्ग पर जाएं तो आप एक ना एक दिन बिहारी जी पहुंच जाएंगे। खूब धीमी चाल से चलें, खूब आराम आराम से। और आपके हृदय में लालसा तो है कि हम बिहारी जी जामें, लेकिन दौड़ें छठी करा की तरफ, खूब जोर से दौड़ें, धीमी चाल नहीं, खूब जोर से दौड़ें, तो आप बिहारी जी तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी दिशा गलत हो गई। जिस सुख की लालसा से, जिस आनंद की लालसा से हम भटक रहे थे और भटकते ही रह रहे हैं, अगर इसकी दिशा परिवर्तित हो जाए, और वह दिशा परिवर्तित कौन करता है? जब संत सद्गुरुदेव मिल जाते हैं। वे बताते हैं कि जिधर तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारे जो हृदय की आकांक्षा है उधर पूर्ति नहीं होगी। आओ, हम तुम्हें एक सुंदर मार्ग बताते हैं, उधर से चलो, तो तुम जिस आकांक्षा को लेकर के हृदय में और संसार की तरफ दौड़ रहे हो, उस आकांक्षा की पूर्ति आपकी इधर होगी। चलो, प्रभु की तरफ दौड़ो। तब कोई सत्पुरुष आकर के, महापुरुष आकर के हमें ये बतलाता है कि तुम्हारी दौड़ गलत जगह है, सही जगह दौड़ो। और दौड़ोगे भी नहीं, चलोगे भी आराम आराम से तो पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो रास्ता है, जो मार्ग है, वे अब ठीक हो गया। ऐसे संत महापुरुषों के कृपा पात्र जन, जिनको संत महापुरुषों की ये बात समझ में आ गई और प्रभु की तरफ बढ़ने लगे, तो प्रभु की तरफ बढ़ने के कारण उनको उस सुख शांति का अनुभव होगा जो उन्हें कभी नहीं हुआ था। ऐसे उपासक को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसी के भगवान हो जाते हैं। किसके भगवान हो जाते हैं? जिसकी दौड़ उनकी तरफ होने लगी, अर्थात जो प्रभु के सन्मुख हो गया, प्रभु उसी के हो जाते हैं। सब चाहते हैं हमारे प्रभु हो जाएं, भगवान हमारे अपने लगने लगें, भगवान के प्रति हमारा पूर्ण ममत्व हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है। क्या कारण है? क्योंकि अब हम संसार को अपना मानते हैं, संसार से प्यार करते हैं, संसार को अपना मानने के कारण उनमें ही निरंतर रमे रहते हैं। भगवान की शरण में भी कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो श्री भगवान से भी, जो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उनसे भी संसार ही मांगते हैं। हमारे घर वाले ठीक रहें, जितने हमारे बाल बच्चे हैं सब सकुशल रहें, लेकिन सपने में भी कुशलता किसी को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक भगवान के शरणागत ना हो।
भगवान से अपनापन ना हो। भगवान से अपनापन हो गया, भगवान अपने लगने लगे। इसकी पहचान क्या है, कसौटी क्या है? शरीर संसार से धीरे धीरे अपनापन खत्म होने लगा, भगवान में अपनापन दृढ़ होने लगा। बस अगर इस निष्ठा से अगर कोई चल ले तभी बात बन पाएगी, अन्यथा इस दुखालय में न किसी को सुख प्राप्त हुआ है, न हो रहा है और न कभी होगा। कैसा सुख प्राप्त होता है इस दुखालय में? जो लोग कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास तो इतना वैभव है, इतना ऐशो आराम है, तुम दुखी हो, हम काहे लिए दुखी हैं, हम तो खूब सुखी हैं। तो प्रहलाद जी महाराज संसार के सुख की बात कह रहे हैं कि संसार को कैसा सुख मिलता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे किसी को दांत खाज खुजली हो जाए तो उसको खुजाने में कितना सुख मिलता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? दुख, जलन, पीड़ा। बोले संसार का सुख ऐसा ही है, जैसे दांत खाज खुजली होती है, उसको खुजाने में जो सुख मिलता है, ऐसा खुजली जैसा सुख है बस संसार में, लेकिन उसका जो परिणाम है वह दुख है। और जो प्रभु का मार्ग है वो प्रारंभ में लगता है कि बड़ा दुखप्रद है। जो साधना की कसौटी में अपने आप को कसते हैं उनको लगता है कि बड़ा दुख है, लेकिन उसका जो परिणाम है वह सुख है। इसका परिणाम सुख भगवत मार्ग का, और संसार के मार्ग का परिणाम दुखद। और विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखे, हमारा परिणाम क्या होगा। इसलिए सारी ममता, सारी आसक्तियों को त्याग करके केवल प्रभु के चरणों में अंदर से ये मान बैठे हैं कि मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, ये और कोई नहीं मनवाएगा इस बात को। शास्त्र वचन, महापुरुषों के वचन, गुरुजनों के वचन, ये आपकी इस बात को पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मानना आपको पड़ेगा। दृढ़ कर सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि ऐसा मानो, लेकिन मानना आपको पड़ेगा। क्या? मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैं जैसा हूं, भला हूं, बुरा हूं, नीच हूं, कपटी हूं, ये बात की जांच हमारे प्रभु के दरबार में नहीं है। इसलिए जैसा हूं वैसा मैं प्रभु का हूं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जब ही हम सुखी हो पाएंगे, जब ही हमारे जो हृदय की लालसा है सुख की, वे हमारी लालसा पूर्ण हो पाएगी, अन्यथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आप देखो, 2 दिन भजन करके देखो, तीसरे दिन विषयाकार वृत्ति में रमकर उस प्रकार की चेष्टा करके देखो, तो परिणाम स्वरूप दुख ही मिलता है। अनंत जन्मों का चूंकि अभ्यास है, तो जब हम उस क्रिया आदि को करते हैं तब तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, चित्त अशांत हो जाता है। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा जप करके, वाणी गायन करके अगर हम देखें एकाग्रचित होकर, तो अनंत सुख मिलता है, अनंत सुख, जिस सुख की समानता कोई नहीं कर सकता। आहा, इसलिए जैसा भी हूं मैं अपने प्रभु का हूं। संसार में जिसका कोई नहीं है उसी के भगवान होते हैं। भगवान सबके नहीं होते हैं, या ये कह लीजिए सबके होते हैं लेकिन अनुभव में नहीं आते हैं सबको कि भगवान मेरे हैं। दोनों ही बात है। उसको अनुभव में ही नहीं आएगा कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं, उसको अनुभव में ही नहीं आएगा कि कोई भगवान भी हैं। ऐसे भी हैं मूढ़जन जो भगवान की सत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। क्या कारण है? क्योंकि जो उन्होंने माना है वही छलक रहा है। आपके पात्र में क्या है वही छलकेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण किसी जगह पढ़ रहे थे, उसमें कहा उन्होंने कि आपने हाथ में चाय की प्याली ले रखी है और आपको कोई धक्का दे तो क्या छलकेगा? चाय छलक जाएगी कि नहीं छलक जाएगी? आपको किसी ने धक्का दिया, आपको किसी ने प्रतिकूलता दी, तो जो आपके पास होगा वही छलकेगा। आपके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, मान की आकांक्षा है, क्रोध है, तो वही छलकेगा।
और आपके अंदर अगर दैन्यता है, शीतलता है, तो वही छलकेगी। आपको किसी ने प्रतिकूलता दी अर्थात धक्का दिया, तो जो हाथ में होगा उसमें से वही छलकेगा। आपके हृदय में जो होगा वही छलकेगा। किसी को छेड़ के देखो, अब वो जो भी कुछ बोल रहा है मतलब उसके हृदय में वही चल रहा है, जो उसके हृदय में वही छलक रहा है बाहर भी। इसलिए जो हृदय में होता है वही छलकता है। संसार के लोग संसार को ही सत्य मानते हैं, तो भगवान की सत्ता को यूं कहते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कृत्य है तो उसका कारण भी तो है। ये समष्टि संसार अनेक अनेक ब्रह्मांड बनाए हैं, तो किसने बनाए हैं भाई? कोई अगर कलाकृति रची हुई रखी है तो उसको रचने वाला भी तो कोई है, वही प्रभु है। तो जो संसार ने अपने हृदय में मान रखा है कि यही सब सत्य है, तो यही सब सत्य लगता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है कि जो जहां अपनी निष्ठा लगा देता है वहां मैं उसकी निष्ठा पुष्ट कर देता हूं। गीता में भगवान ने कहा है। आप अगर हृदय से नहीं चाहेंगे कि प्रभु ही मेरे हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, तो पूर्ण काम सदा हृदयम। ठाकुर जी तो पूर्ण काम हैं। हम जैसों की उनको क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे लिए वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए वो हमसे दुलार करते हैं, इसलिए हम उनके लिए उनसे प्यार करें। वो हमारे लिए हमसे प्यार करते हैं, हम उनके लिए उनसे प्यार करें। कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई प्यार का निर्वाह करने वाला नहीं, केवल प्रभु ही मेरे हैं। इस बात को दृढ़ता से बिठा लें। और हृदय में अगर मन डरावे कि तुम तो ऐसे ऐसे हो, तुम्हें कहाँ भगवान स्वीकार करेंगे, तो खूब दृढ़ता से इस बात से मन से कह दें कि तू कितना भी हमें डराता धमकाता रहे, लेकिन हम तेरी बात में नहीं आने वाले, क्योंकि भगवान के दरबार में इन सब की कोई प्रश्नावली ही नहीं है। कोई ऐसी भगवान ने गाइडलाइन जारी नहीं करी कि तुम ऐसे ऐसे हो तभी हमारी शरण में आ सकते हो, ऐसा नहीं है। जो आ गया शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। उनका स्वभाव है, जिसको अपनी शरण में ले लिया उसको भगवान स्वीकार करते ही हैं, और संसार के इस चक्र से हटा करके और अपने चरणों में निवास दे ही देते हैं। इसलिए जैसा भी हूं मैं अपने प्रभु कहूंगी, ये बात दृढ़ता। भगवान भी कहें, महापुरुषों के वचन हैं कि भगवान भी कहें कि तू मेरा नहीं, तब भी हमें नहीं मानना। अच्छा हूं, बुरा हूं, नीच हूं, पतित हूं, आपका हूं। भाई जी महाराज कहते हैं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बहुत अच्छा हूं, या बुरो बहुत बुरा हूं, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कछु हूं सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। हे नाथ, केवल मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं। बोले तुम इतनी दृढ़ता से, इतनी दृढ़ता तुम्हारे हृदय में कैसे आई? तो ठाकुर जी से भक्त कहता है इसलिए आ गई क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमारा बीमा कर दिया है। हमारे गुरुदेव ने कह दिया है कि अब तुम्हारा बीमा हो चुका, अब चिंता मत करो। इसलिए हमारे हृदय में उनके वचन के कारण ये दृढ़ता आई। क्या? मैं बुरा हूं, भला हूं, अच्छा हूं, कैसा भी हूं, कामी हूं, कुटिल हूं, जैसा भी हूं, लेकिन मैं आपका हूं। आपके सिवा मेरे जीवन। अच्छा, ये हृदय से निकल ही नहीं सकता जब तक संसार आपका है। आपके हृदय में पीड़ा है कि मैं क्यों किसी को अपना मानता हूं, मेरे केवल प्रभु हैं। तो भगवान आपको अंदर से प्रसन्न करने लगेंगे। भगवान का एक नाम है भक्त जन मन रंजन। भक्त जनों के मन का रंजन करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उसको किसी और मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान ही उसका रंजन करते हैं मन का। ऐसे प्रभु प्यार करते हैं, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी भेष बना करके उसको सुख पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रभु। प्रभु जरा भी नहीं झिझकते। प्रभु ये नहीं सोचते कि मैं इतना महिमावान हूं,
मुझे ये नहीं बनना चाहिए, किसी और पार्षद को ये बनाकर भेज दूं, सेवक बना के भेज दूं, या कुछ भी। भगवान ने कैसी कैसी भक्त चरित्रों में श्रवण करें तो कैसी कैसी लीलाएं करी हैं प्रभु ने, कुछ भी बनने को राजी हो जाती हैं। तो प्रभु के हृदय में ये नहीं आता कि हम इतने महिमावान हैं, वो अत्यंत दैन्य होकर अपने भक्त की सेवा में लग जाते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, भक्त अपने को प्रभु का मानता है कि मेरे स्वामी प्रभु हैं, लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने आप को भक्त का दास मानते हैं और भक्त को स्वामी मान लेते हैं। ये मेरा स्वामी है, इसलिए अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, जैसा हूं आपका हूं। बिगड़ो हूं तो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो, सुधर्यो तो प्रभु सुधर्यो थार्यो, थासु कदे न न्यारो, नाथ में थारो जी थारो। हे नाथ, मैं आपका हूं। अगर खूब बिगड़ा हुआ हूं तो आपका हूं। कोई कहे बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल कोई गुण नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगा राधा वल्लभ लाल की जय। मैं और किसी की जय नहीं बोलूंगा। आप अपनी बात देखना कि आपका कहा करके अगर मैं बिगड़ा हुआ हूं तो आपकी ही बदनामी होगी, मेरी बदनामी नहीं होगी। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। कहाँ ऐसे स्वामी और कहाँ ऐसा सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप देख लेना, आपको हमारा सुधार करना पड़ेगा। आप अगर हमारा सुधार नहीं करोगे तो मेरी कोई आकांक्षा नहीं है सुधार की, मैं फिर भी आपका हूं। ये एकाकी प्रेम, ये पूर्ण भरोसे का प्रेम, पूर्ण भरोसा प्रभु पे। आप खूब मुझे अच्छा रखकर प्रसन्न रहना चाहो तो ऐसे रखकर प्रसन्न रहो। आप खूब बुरा कहलवा कर अपने आप को प्रसन्न रखना चाहो तो आप वैसे प्रसन्न रहो। आपकी प्रसन्नता मेरा जीवन है और कुछ जीवन नहीं है। इसलिए बिगड़ा हुआ हूं तो मेरे हृदय में आकांक्षा नहीं कि आप मेरी सुधार करो। बिगड़ा हुआ हूं, नीच हूं, पतित हूं, नाली में गिरा पड़ा हूं, फिर भी मैं आपकी ही जय जयकार करूंगा कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और खूब सुधार दो, खूब अच्छे अच्छे गुण दे दो, खूब अच्छी अच्छी महिमा जो भक्तों के हृदय में जागृत होती हैं, वैसी महिमा की बातें हमारे हृदय में भले ही जागृत कर दो, तब भी मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ना अच्छे में मेरा आपके सिवा कोई है, ना बुरे में मेरा आपके सिवा कोई है। दोनों तरफ से मैं आपका ही हूं। ये दृढ़ता हृदय में लानी चाहिए। बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूं, पे आखिर टाबर थारो, बुरो कुहा कर मैं रह जास्यू, नाव बिगड़ती थारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरा बुरा मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन हूं किसका? हूं तो आपका ही। संसार तो यही कहेगा कि किसका है, बोले कौन है? राधा वल्लभ जी का है। तो नाम तो आपकी ही बदनामी होगी। आप अपने नाम की रक्षा करो कि भाई हमारे नाम की बदनामी ना हो। अपनी तरफ से ये चाहिए कि इनकी शरणागति न छोड़े। अब सब राधा वल्लभ जी के जो आश्रय के चिन्ह हैं उन सबको हटा करके और सब लीला विस्तार अपने संसार की ही करके तब आप कहना चाहो कि बुरा हूं आपका हूं, तो फिर नहीं बनेगी बात। तब क्या आप तो संसार के ही हो गए, भगवान के कहां रहे? मैं बुरा हूं लेकिन आपकी ही शरण में हूं, आपका ही तिलक लगाऊंगा, आपकी ही कंठी पहनूंगा, आपकी ही जय जयकार करूंगा। अब आपको संभालना पड़ेगा तो उन्हें संभालना पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि भाई ये क्या बात है, ऐसी लीला कर रहा है, सुधार हमें करना पड़ेगा। ग्वारिया बाबा के चरित्र में सुना है आप लोगों ने, भगवान के बार बार दर्शन की इच्छा से कि यार दर्शन दे दें, हमारे सका भाव था, दर्शन दे दें ठाकुर जी, दर्शन दे दें। अब ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी ने कहा कि बाबा की और प्रेम परीक्षा लेनी चाहिए, अभी हृदय की व्याकुलता उतनी तीव्र नहीं हुई है, इन्हें दर्शन थोड़ी सी अच्छा व्याकुलता का सुख लेते हैं ठाकुर जी महाराज। और परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई परम स्वतंत्र हैं श्री ठाकुर जी। तो
श्री ठाकुर जी महाराज देख रहे हैं ग्वारिया बाबा की व्याकुलता को। ग्वारिया बाबा बोले अभी तक दर्शन नहीं दिया इसने, लाओ अब एक आंदोलन करते हैं। क्या आंदोलन करते हैं? बिल्कुल नाम नहीं लेंगे इसका, बिल्कुल भजन नहीं करेंगे इसका, दर्शन करने नहीं जाएंगे। अरे चलो इतने तक ठीक था, आप नाम नहीं लेंगे, आप दर्शन करने नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, चिंतन तो उन्हीं का हो रहा है क्योंकि लड़ाई उनसे। अच्छा, प्रभु का के सिवा जिसका कोई नहीं होता है तो लड़े झगड़े भले ही कुछ भी हो, लेकिन चिंतन तो वही होता है, चाहे गुस्से में हो और चाहे प्यार में हो। जो जिसका कोई और होता है वो अन्य आश्रय लेकर के उधर भटक जाता है, लेकिन कोई है ही नहीं ठौर, तो यहीं लड़ता है, यहीं झगड़ता है, यहीं प्यार करता है, सब उसका यही है। अब ग्वारिया बाबा जिसको देखे माला पकड़े, उसकी माला छीन, अरे इसका नाम मत लिया करो, ये नहीं मिलता है किसी को, ये बहुत नकरीला है, ये नहीं दर्शन देता है भजन। अब सब जानते थे ग्वारिया बाबा अपने एक अलग राज्य में रहते हैं, एक अलग साम्राज्य में, भाव राज्य में रहते हैं, तो सब मुस्कुरा जाते। अब सबकी माला झोली, तो ठाकुर जी को लगा कि भैया ये तो सबकी माला झोली छुड़वा रहा है। तो ठाकुर जी आए, इसी रमण रेती में ग्वारिया बाबा जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, ओरे ग्वारिया, ओरे ग्वारिया, सुने ना है? तो ग्वारिया बाबा के बोले ये तो यार की आवाज लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यार पुकार रहा हो हमारा। पीछे मुड़ के देखा तो वो कमनी है बपू, आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, ऐसा सुंदर स्वरूप, चारों तरफ गैया ग्वाल बाल, और बीच में हमारे श्री ठाकुर जी महाराज बढ़ते चले आ रहे हैं बाबा की तरफ। देख करके स्वरूप को श्री ठाकुर जी का बाबा भाव विभोर हो गए। पास गए, एकदम उन्हें याद आया कि मैं तो इससे नाराज था, ठाकुर जी से मुंह फेर लिया। अब तक भक्त मना रहा था भगवान को, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, अब उल्टा हो गया। क्या हो गया? अब भगवान मनाने लगे ग्वारिया बाबा को। अरे ग्वारिया, देखे क्यों ना है मेरी तरफ, अभी तक तो पुकारो, हम नहीं पुकार रहे तो तू जा, तो जहां जाना हो, तू जब हमारे बिना रह सके तो हम भी तेरे बिना रह सकें। अरे काहे को नाराज होते है, तेरे हृदय में अभी ऐसी व्याकुलता आई नहीं थी इसलिए मैं नहीं आया था, देख अब तो मैं हूं, देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू जब बुलावेगा तब तेरे पास आऊंगा मैं निकट, तू चिंता मत। अच्छा हाँ ठीक है, तो अब तेरी मेरी दोस्ती पक्की? हाँ पक्की, बस गले मिल लिए। तो हृदय में ठाकुर जी के भी ये बना रहता है कि अगर इसने मेरे नाम का बाना धारण किया है तो हमें इसका सुधार करना पड़ेगा। ये ठाकुर जी के हृदय में बना रहता है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। बुरे से बुरा हूं लेकिन जय जयकार आपकी ही करूंगा, मैं भला बनने की इच्छा नहीं रखता हूं हृदय में, क्योंकि जब बहुत बुरा था तब आपने स्वीकार कर लिया, तो अब तो मैं आपकी शरण में हूं, तब तो शरण में भी नहीं था, अब तो मैं आपकी शरण में हूं, मैं क्यों अच्छा बनना चाहूं, जब मैं अच्छा नहीं था तब आपने मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं केवल और केवल आपका हूं। आपको लगे कि भाई हमारे नाम की बदनामी होगी, अगर इसके आचरण ठीक नहीं होंगे तो आप ठीक कर दो। भक्त के चित्त की स्थिति, बुरो कुहाकर मैं रह जास्यू तो नाम बिगड़ सी थारो, थारो हूं थारो ही बाजू रहसू थारो थारो, आंगलिया नू परे न होवे, या तो आप विचारो। ये आप विचार करो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आपका हूं आपका हूं आपका हूं, और ये बात मैं चीख चीख कर कहूंगा कि मैं आपका हूं और आपके आंगन में पड़ा हूं। एक भाव यह मैं आपकी गोदी में हूं, आंगलिया इसे भी आंगन कहा जाता है, माँ का आंचल उसको भी आंगन कहा जाता है। गोदी में बैठे हैं तो इसका भाव यह भी होता है, या तो मैं आपके दरवाजे पे पड़ा हूं या आपकी गोदी में बैठा हूं। अब आपको ये बात विचार करनी चाहिए कि मेरा सुधार होना चाहिए या नहीं। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच नहीं कछु मारो, मेरे बड़ो सोचियो लाग्यो, बिरद लाज सी थारो। मेरी बात चली जाए तो भले ही चली जाए, लेकिन मेरे को इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं आपके बिरद पे
कोई कटाक्ष न कर दे कि देखो भगवान का भक्त है और कैसा है। बस इस बात की थोड़ी सोच है हृदय में, इस बात की थोड़ी चिंता है हृदय में, तो आप सुधार कर देंगे तो आपकी जय जयकार होगी। लोग यही कहेंगे कि भगवान का भक्त देखो कितना अच्छा होता है, इसलिए आप सुधार कर दें तो इसमें आपकी ही जय जयकार है। जय हो। जैसे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो, जांग उघाल्या लाज मरोगा, ऊडी बात विचारो। जिस तरह आपको जचे, जिस तरह आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप हमारे जीवन में जैसा करना चाहें विधान वैसा कर दीजिए। मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अब मैं आपका अंग बन चुका हूं। अगर मैं अवगुणों के साथ रहा, आपकी ही बदनामी होगी। जांग उघाड़िया लाज मरोगा, मैं तो मर जाऊंगा, संसार से चला जाऊंगा, लेकिन लोग ये कहेंगे कि देखो ये बात कोई ना कहने पाए, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा का गायन हो, आपकी महिमा का विस्तार हो, मैं यही चाहता हूं। और ये बात आप खूब कान खोल के सुन लें कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ये बात जब हृदय में आ जाती है तो भगवान उसी के हो जाते हैं, पर्सनल उसी के हो जाते हैं, किसी दूसरे का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। भक्त और भगवान तीसरा कोई नहीं, भगवान उसी के हो जाते हैं। ऐसे प्रभु की शरण लेकर के हम आनंदित रहें, उत्साहित रहें और खूब आनंद से उनकी जय जयकार करते रहें। जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में रहकर जय जयकार करते रहें। चलते हैं, श्री महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन धाम में आनंद प्रकट करने के लिए, अपने निज जनों के हृदय में आनंद प्रदान करने के लिए दिव्य दिव्य लीलाएं प्रकट करी, दिव्य दिव्य स्थल प्रकट किए। और श्री महाप्रभु जी ने श्री वंशीवट जी का प्रादुर्भाव किया, वंशीवट का प्राकट्य किया, जहाँ श्री हमारे राधा मोहन सरकार नित्य बिहार परायण रहते हैं, दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं। दिव्य दिव्य लीलाएं करके समस्त सखियों को, समस्त निज जनों को आनंद प्रदान करते हैं हमारे श्री युगल सरकार। कल अपने लोगों ने श्रवण किया कैसे दिव्य पक्षियों का कलरव वंशीवट पे हो रहा है। हमारी लाडली जू पक्षियों के कलरव को सुनकर के बड़ी आनंदित हो रही हैं, और हमारे लालजू महाराज ने मुंदरी चोरी कर ली, तो हमारे श्री प्रियाजू ने श्री लालजू महाराज की वह जो दिव्य छटा देखी, वह डरती हुई और बड़ी दैन्यता से जब श्री जी के आगे श्री ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि लाडली जू ये सब मुझे चोर कह करके बदनामी करना चाहती हैं, आपके हृदय में ये लकीर खिंच जाए कि मैं चोर हूँ, इसलिए ये सब कहती हैं। मैं चोर नहीं हूँ लाडली जू, आप मेरे मुझ जैसे निर्धन का धन हो। हे लाडली जू, कभी मेरे ऐसे अपराधों पर को देख करके कभी ऐसा मत सोचना कि ये तो ऐसे हैं, इनको त्याग दें। कभी जो आपकी कठोरता मेरे हृदय में ऐसा भान हो जाता है कि मेरी लाडली जू मेरे से कठोर हो गई, रूठ गई, इस इतने से भान के कारण आप रूठी नहीं, आप कठोर नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में ये भान हो जाता है, जब अनुभव में आने लगती है ये बात, ये भ्रम हो जाता है कि मेरी लाडली जू मुझसे रूठ गई क्या, तो मेरा जी बेचैन हो जाता है। इसलिए लाडली जू कभी मुझे अपने से विलग मत करना। हमारी श्री लाडली जू परम करुणामयी है। लालजू महाराज से कहती हैं, अरे लालजू महाराज, जैसे आप मुझे अपना प्राण जीवन धन मानते हो, ऐसी मेरे प्राण जीवन धन आप हो। हमारे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। फिर लाडली जू से कहते हैं, लाडली जू चलो अभी तो और भी शोभा वंशीवट की सुंदर बची है, उसका दर्शन करते हैं। तो भीने अतिरस रंग में नवल रंगीले लाल, बाहा जोरी चलत दो मत मरालनी चाल। दिव्य हंस हंसनी का ये दिव्य जोड़ा चारों तरफ सखियां इन युगल सरकार को आविष्टित किए हुए हैं, और बीच में युगल सरकार श्री वंशीवट की दिव्य शोभा को निहारते हुए विहरण करने लगे। जी द्रुम बेली फूल तन हेरे,
सींचत मनो अनुराग सो फेरे। हमारे श्री युगल सरकार श्री बंशी भट्ट के जिन द्रुम बेली आदियों को निहार लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो अनुराग की बरसात कर दी हो, प्रेम की बरसात कर दी हो उन द्रुम बेली पर। निकसत हैं घन बीथिन माही नवल निचोलनी पर सत नाही। अब वृंदावन की लताओं की कैसी महिमा है कि हमारे श्री युगल सरकार सघन सघन कुंज से निकलते हैं और श्री युगल सरकार का एक भी वस्त्र किसी लता में नहीं उलझता। हमारी वृंदावन की दिव्य लताएं ये रास्ता बना देती हैं। हमारे युगल सरकार विहरण करते हुए चल रहे हैं तो रास्ता बना देती हैं स्वतः। निकसत हैं गन बीतिन माही नवल निचोलन परसत नाही। नवल युगल सरकार के निचोल जो हैं, वस्त्र जो हैं, वे परस नहीं पाते उन लताओं को। वंशी वट तट रवि जाती रे शीतल मंद सुगंध समीरे। बंशी वट है, सुंदर यमुना का तट है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं युगल सरकार, मुस्कुराते हुए युगल सरकार आगे बढ़ रहे हैं। उज्ज्वल चौक अधिक झलकाई मानो शोभा आनी बिछाई। आगे बढ़े तो एक दिव्य उज्ज्वल चौक, चमचमाता हुआ चौक, सुंदर चौक है और वहां पर एकदम चमचमाता हुआ अति लावण्य से युक्त, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है मानो शोभा को ही बिछा दिया हो। जिस शोभा की महिमा गाई जाती है उस शोभा को ही बिछा दिया हो, ऐसी दिव्य चौक है और वहां दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन पर वंशी वट पे चौक और उस चौक पर दिव्य सिंहासन, दिव्य लता है बड़ी सी और उस लता के नीचे दिव्य सिंहासन विराजमान है और सिंहासन पर हमारे श्री युगल किशोर विराजमान हुए। शोभा आजु की बलि गई सुभग सिंहासन बैठे दोऊ लोचन लवधि लई शोभा आजु की बलि गई। वंशी वट पे सुंदर सिंहासन और उस सिंहासन पर हमारे युगल सरकार विराजमान है, समस्त सखियां सामने विराजमान हैं और अपनी नैनों का लाभ ले रही हैं। नैनों का लाभ क्या है? युगल सरकार के दर्शन, अपने नैनों का लाभ ले रही हैं, युगल सरकार के दर्शन कर रही हैं। कैसी सुंदर शोभा है। बोले इत सुहाग मणि सीमा राधा नित छवि बढ़त नहीं उत्पिय भाग बली जु माधुरी यह दृग भरी अचई शोभा आजु की बलि गई शोभा आजू की बलि गई। इधर हमारी श्री लाडली जू विराजमान है। कौन है लाडली जू? बोले सुहाग मणि राधा, सुंदरता की सिवा हमारी श्री लाडली जू विराजमान है। कैसी उनकी सुंदरता है? बोले नित छवि बढ़त नहीं। ये कौन बात जू अबही और अबही और अबही और हैं। ऐसी सुंदर शोभा श्री लाडली जू महाराज की। जैसे गंगा यमुना का जल नित्य नवीन होता है, जिस जल का हमने दर्शन किया वो बहुत आगे निकल गया, अभी नवीन जल है। जैसे गंगा यमुना का जल नवीन होता है, ऐसी हमारी श्री लाडली जू के का जो स्वरूप है, शोभा है, वो शोभा का प्रवाह है। अभी जिस शोभा का दर्शन किया, अगले क्षण जिस शोभा का दर्शन किया तो और इसलिए लालजू महाराज की प्यास बढ़ती रहती है। तो ऐसी सुंदरता की सीमा श्री लाडली जू विराजमान है और उत्पिय भाग बली जू माधुरी यह दृग भरी अचई। परम भाग्यवान श्री लालजू महाराज
जिनकी स्वामिनी श्री लाडली जी विराजमान है, ऐसे परम सौभाग्यशाली श्री लालजू महाराज विराजमान हैं और श्री लाडली जी महाराज की माधुरी को अपने दृगों से पान कर रहे हैं। ये प्रेम का पंथ है, यहां दृगों से पान किया जाता है। पान कहां से किया जाता है? मुख से किया जाता है, लेकिन प्रेम का पंथ ऐसा है, यहां प्रेमी अपने प्रेमास्पद का अपने नेत्रों से पान करता है, अपने नैनों से पान करता है। हमारी श्री लाडली जी का वह रूप सौंदर्य श्री लालजू महाराज अपने नेत्रों से पान कर रहे हैं। रूपार्णवित छिन छिन सरसत उतहि स्नेहमयी। जैसे समुद्र है तो समुद्र में नई नई तरंगें आती रहती हैं, ऐसी हमारी लाडली जी का रूप कैसा है? बोले रूपार्णव। रूपार्णव रूप समुद्र है श्री लाडली जी। नई नई छिन छिन में नई नई तरंगें उठती रहती हैं श्री लाडली जी के रूप में प्रेम की। वृंदावन हित इन गुण वर्णत शारद थकित बही। स्वयं शारदा भी अगर इनके गुणों को वर्णन करना चाहे तो उसकी भी जिह्वा थकित हो जाएगी, वह भी थक जाएंगी, लेकिन हमारी युगल सरकार का वह जो दिव्य शोभा रूप सौंदर्य की महिमा है उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं, वह भी नहीं कर सकती। ऐसी श्री लाडली जी विराजमान है, ऐसे श्री लालजू विराजमान है और समस्त सखियां विराजमान है। सखियन सभा तहां सुखदाई, सुख की सीम कहीं नहीं जाई। ऐसी सुख की सीमा जो कहा नहीं जा सकता, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। इतने में सारी सखियों के मन में विचार आया कि हमारे लाडली लाल विराजमान हैं सामने, तो इन्हें नई नई कला दिखाई जाए। तो हमारी समस्त सखियों के हृदय में बात आई कि स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए, लालजू को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ करें। तो अपने अपने गुण ही दिखावें, निरतत एक एक मेली गावें। विचार कीजिए, हृदय में थोड़ा सा चिंतन करने की चेष्टा करिए। गुरु चरणों के प्रताप से अनंत सखियां बैठी हैं सामने, युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है और युगल सरकार के सामने सखियों के प्राणाराध्य विराजमान हैं। सखियों के सामने युगल सरकार विराजमान और सखियों के हृदय में अत्यंत आह्लाद हो रहा है और सखियां अत्यंत आह्लादित होकर अपने प्राण प्रीतम के सामने, जो बिहरत दो प्रीतम कुंज, हमारे तो दो दो प्रीतम हैं, किसी का एक प्रीतम होता होगा, हमारे तो दो दो प्रीतम हैं, ये दो दो प्रीतम विराजमान हैं सामने और सखियों का हृदय उत्साह से पूरित हो रहा है और सखियां नृत्य कर रही हैं लाडली लाल के सामने। कैसी सुंदर शोभा हो रही है और हमारी युगल सरकार सखियों की तरफ देख देख कर बार बार मुस्कुरा रहे हैं। अत्यंत वात्सल्यमयी दृष्टि श्री लाडली जी की, करुणामयी दृष्टि, मेरी सखी, ऐसी भावना युगल सरकार के अंदर, प्रियाजू के अंदर मेरी सखी है, मेरी सहचरी है, वो नृत्य कर रही है। क्या शोभा! सहज रूप के चंद द्वय सखिन पुंज चहुओर, मानो पीवत छवि सुधा सबके नैन चकोर। हमारे श्री वृंदावन में निकुंज में एक चंद्रमा नहीं है, सहज रूप के चंद द्वय, दो चंद्रमा हैं। और सारी सखियां कौन है? बोले चकोर। जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखकर ये बस अनवरत अपलक नेत्रों से चंद्रमा की तरफ देखता रहता है कि कब अमृत की वर्षा होगी, कब मैं उसका पान करूंगा। ऐसी अमृत की वर्षा होती रहती है इन युगल चंद्रों के श्रीमुख से, इनके रूप सौंदर्य से। और हमारी समस्त सखियां श्री लाडली लाल के स्वरूप को देख करके अत्यंत आह्लादित होती रहती हैं, चकोर स्वरूप से होकर उनका पान करती रहती हैं। मानो पीवत छवि सुधा, छवि अमृत, उसका पान करती रहती हैं। सबके नैन चकोर, समस्त सखियों के नैन चकोर हैं। सखी सबे चहुं ओर सुहाई, निरखत फूली अंगन माई। एक सारंगी बीन सुनावे, एक मृदंग अनूप बजावे। चारों तरफ सखियां हैं, सबके अंगों में फूलन समा रही है। हमारे लाडली लाल विराजमान हैं। तो एक सखी के मन में आया कि श्री लाडली जी को प्रसन्न किया जाए तो सारंगी लेके आई
और सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य रागों को उसमें सारंगी में प्रस्तुत कर रही हैं लाडली लाल के आगे। हमारे स्वामी बैठी हैं सामने, उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, दिव्य सारंगी की ध्वनि हो रही है। सारंगी की ध्वनि हुई, हमारे लाडली लाल बड़े प्रसन्न हुए। लाडली जू ने पास बुलाया और अपनी प्रसादी माला उस सारंगी वादक सखी को प्रदान करी। अरे सखी, तू बड़ी सुंदर सारंगी बजावे। बड़ी प्रसन्न सखी। फिर दूसरी सखी आई और दूसरी सखी ने तुरंत बीन उठा ली और बीन बजाने लगी श्री जी के सामने। सुंदर ऐसी तान छेड़ी बीन की, हमारी लाडली जो अत्यंत आनंदित हो रही हैं, जैसे कोई संगीत प्रेमी हो और बीच बीच में वो कहता रहता आहा क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे हमारी लाडली जो कह रही हैं वाह वाह वाह, क्या बात है सखी, क्या सुंदर तेने तान लई, बहुत सुंदर सखी। अब ऐसी बात जब सखियां सुनती हैं तो और आह्लादित होती हैं और फिर लाडली जो पास में बुलाती हैं, किसी को अपनी प्रसादी पान की बीड़ा देती है, ले सखी पा। एक सखी मृदंग ले आई, मृदंग पखावज बजाने लगी लाडली जू के आगे। लाडली जू ने उसे भी आनंद प्रदान किया, उसे भी प्रसादी दी। तिरप लेत झलकत तने से बहुत रंग की दामिनी जैसे। अब एक सखी आई, पखावज की धमक हो रही है, उस पखावज की धमक में सखी उठी और अपने वो रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ जब नृत्य करने लगी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बहुत से रंगों की बिजली चमक उठी हो, बहुत से रंगों की। तिरप लेत झलकत तन ऐसे बहुत रंग की दामिनी जैसे। दामिनी एक रंग की नहीं है, दामिनी अर्थात बिजली। बिजली सफेद रंग की होती है, आप देखो आसमान में जब बिजली चमकती है सफेद रंग की होती है। लेकिन हमारी लाडली जू की सखी जब लाडली जू के आगे नृत्य ली और वो तिरप बांधा, वो सुंदर नृत्य की गति ली, तो हमारी लाडली जू देखकर के अचंभित हो रही हैं। कैसे? बोले ऐसी बिजली की चकाचौंध हो रही है, एक रंग की नहीं अनेक रंग की। ऐसी हमारी श्री लाडली जू की सखियां जब सुंदर नृत्य कर रही हैं तो अनेक रंग की बिजली, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आहा, राग रागिनी मूर्ति धारे। राग रागिनी अभी तक सखियां गा रही थी और जितनी भी सखियां हैं वह जो राग रागिनी गा रही हैं वह राग रागिनी भी सखी हैं। अब सोचो, स्वयं राग अपने आप को गावे, स्वयं रागनियां अपने आप को गावे तो क्या होगी दशा। सुंदर राग रागनियां मूर्ति रूप धारण करके आई और स्वयं श्री जी का वह दिव्य गुणगान करने लगी, उनके गुणों का वर्णन करने लगी। सखी रूप सेवत सुखवारे, कोटि कलाप जो यह सुख देखे, रुचि न घटे छिनकी समलेखे। आप संसार की किसी एक वस्तु को देखेंगे तो एक वस्तु को देखने के बाद फिर धीरे धीरे आपकी उस वस्तु को देखने में रुचि घटती चली जाएगी। लेकिन ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों कल्प तक इन सुख का दर्शन करता रहे अगर कोई उपासक तो रुचि ना घटे, उसकी रुचि कभी घटती नहीं है। छिनकी समलेखे, करोड़ों कल्प की लीला बीत गई लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होगा कि अभी तो क्षण भर हुआ है। ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, वहीं पहुंचना है श्री गुरुचरण प्रताप से अपने सबको। अब जब देखा समस्त सखियां नए नए रंग ढंग करके और लाडली जू को रिझा रही हैं और लाडली जू बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और अपनी प्रसादी माला का, किसी को प्रसादी वस्त्र, किसी को प्रसादी पान बीड़ी प्रदान कर रही हैं, हमारे लालजू महाराज के हृदय में भी ललक उठी कि भाई सब प्रसन्न कर रहे हैं लाडली जू को, हम क्यों पीछे रहे। तो हमारे लालजू महाराज आए सखियों के पास और सखियों से बोले कि क्या किया जाए सखी, सारी सखियां और तुम सब मिलकर हमारी लाडली जी को खूब आनंद प्रदान कर रही हो। लाडली जी, मेरी भी इच्छा है हृदय में, मैं भी श्री जी को सुख पहुंचाऊं। अच्छा लालन, क्या करना चाहो? आहा, बंशी वटकी छैया झुरमुट प्रेम को। बंशी वट की छैया है, झुरमुट लगा हुआ है प्रेम का, सैलाब है प्रेम का। और दंपति रूप आहार मोद्रिग नेम को, देखी आवत दो उगर बैया, हो तो अति हर्षित मन मैया। दो तर डार गहेरी रसबतियां कछुक कहेरी, प्रीतम मने सी आई, सखी प्रगट करी चतुराई। कछि नट को वेश बनायो, प्यारी आगे माथो नायो। आह,
सखियों के पास गए हमारे लालजू महाराज, और लालजू महाराज बोले तुमने खूब सुख पहुंचाया हमारी लाडली जू को, अब हमारे हृदय में ये बात आई है। अच्छा लालन, क्या किया जाए सखी? तू तो हमारी लाडली जू के हृदय की बात जाने, हमारी लाडली जू कैसे प्रसन्न होती हैं, तू हमें कोई उपाय बता। अच्छा ऐसो करो लालन, तुम नट को भेष बनाओ। नट वो होते हैं जो अनेक प्रकार की कलाएं दिखाते हैं, तो अनेक प्रकार की कला दिखाओ लाडली जू के आगे जाके, नट बन जाओ। अरे बोले क्यों नहीं सखी, लाडली जू के लिए तो कुछ भी तू बना। तो सुंदर नट का भेष बनाया सखियों ने श्री प्रीतम का, और बोली अब जाओ श्री जी के आगे। अच्छा सखी मुझे भय लग रहा हो, भय मत करो, जाओ और हमारी लाडली जू के आगे पहले दंडोत करो। अच्छा सखी, हाँ तो कछी नट को वेश बनायो, प्यारी आगे माथो नायो। लालजू महाराज ने नट का भेष बनाया, और नट का भेष बनाकर स्वामी जू की जय, रासेश्वरी जू की जय, वृंदावनेश्वरी जू की जय, ऐसे कहते हुए लालजू महाराज ने दंडवत प्रणाम किया श्री लाडली जी को। आहा, कछु और रूप दिखावें, फिर आज्ञा लई, श्री जी आपकी आज्ञा हो तो मैं कछु कला प्रदर्शित करूं। हमारी श्री जी बोली हाँ क्यों नहीं, खूब करो। तो और रूप दिखा रहे हैं। हमारे लालजू महाराज परम चतुर और जादूगर हैं। ये सारा विश्व प्रपंच जादू ही तो है उनका। महाराज जी नहीं कहते सबकी उसी जगह नाक, उसी जगह आंख, उसी जगह मुंह, लेकिन सब अलग अलग जगह पहचाने जा रहे हैं। ये सब ब्रह्मा की कृति है, और ब्रह्मा को भी जिनने रचा है वो हमारे प्रभु हैं, तो कैसे जादूगर होंगे। अब हमारी लाडली जू के सामने हैं तो कह रहे हैं कछु और रूप दिखावें, अलग अलग रूप धारण करके श्री लाडली जू को दिखा रहे हैं। कभी कोई रूप बना लेते हैं, कभी कोई और ऐसा रूप बनाते हैं कि हमारी लाडली जू महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े, ऐसा रूप बनाते हैं। बट चढ़े उतर पुनिया में, अब बट का वृक्ष है और बट के वृक्ष के नीचे सिंहासन है, वहीं पर जो है लाडली जू को वे दिव्य नट का प्रदर्शन श्री लालजू महाराज कर रहे हैं। अब दिव्य दिव्य रूप बनाते हैं। लालजू महाराज ने तुरंत रूप बनाया और बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के फिर उतर रहे हैं, और फिर चढ़ रहे हैं, और फिर उतर रहे हैं। बट चढ़े उतर पुनिया में, बार बार उतर रहे हैं, बार बार चढ़ रहे हैं ऐसी। और लाडली जू बार बार देख करके बार बार मुस्कुरा रही, हंस रही हैं। लालन क्या हुआ, आ जाओ सामने। अरे मोहन सब गुण को धावरो, नट विद्या खेले सांवरो। समस्त गुणों के आधार, समस्त गुणों के धाम ग्रह श्री लालजू महाराज नट विद्या खेल रहे हैं। सखी गावें और बजावें, लाल कला विविध दर्शावें। सखियों से कहा श्री लालजू महाराज ने, चलो अब सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाओ, हम नई नई कलाएं दिखाएंगे लाडली जू को। नई नई कला दिखा रहे हैं। श्यामा को नावत शीस हैं, दृग दृगनी देत बख्शीस हैं। बार बार अपनी कलाओं को दिखाते हैं श्री लालजू महाराज, और फिर बार बार प्रणाम करते हैं। लाडली जू नेत्रों से ऐसा कर देती हैं, तो इसी से उन्हें बख्शीश मिल जाती है। बहुत सुंदर लालजू महाराज तो आनंदित हो जाते हैं। दृगों के इशारे से ही, नेत्रों के इशारे से ही उन्हें बख्शीश मिल जाती है। नटनागर श्याम सनेगी, देखो उलटी पलटी गति ले ही, तब हंसती कला निधि रानी, पिय की विद्या मनमानी। मनमानी कला दिखा रहे हैं श्री लालजू महाराज। नटनागर श्याम सुंदर, ये परम स्नेही हैं, श्री लाडली जू से परम स्नेह करते हैं। उलट पुलट के बार बार गति लेते हैं, कभी उल्टे हो जाते हैं, कभी सीधे। कभी हमारी लाडली जी जब देखती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो बार बार हंस देती हैं हमारी कलाओं की निधि श्री स्वामी जी महाराज। अब सामने लालजू महाराज और अनेक प्रकार के रंग दिखा रहे हैं उलट पुलट के, और देखो कैसी कैसी। तो लाडली जी जब देखती हैं तो बार बार हंस देती हैं, और हंस करके कहती हैं हाँ बहुत सुंदर लालजू, बड़ी मनमानी विद्या दिखा रहे हो। लाल अपुतन पुनि पुनि तोले, तब भी हंसी बदन मृदु बोले, कछुरी जरावरी पाऊं और बहु कला दिखाऊं। लालजू महाराज बार बार देखते हैं श्री लाडली जू के आगे, और लाडली जू से कहते हैं अब तक मैंने इतनी कला दिखाई, अगर आप कहो तो मैं थोड़ी और कला दिखाऊं। लाडली जू कहती हैं दिखाओ। तो कसी पीत वसन कटिबाने,
तो भ्रिकुटिन में विद्या साधे। अब लालजू महाराज ने विचित्र विद्या दिखाई, फेंट बांधी और फेंट बांध करके भ्रिकुटियों से कला दिखाने लगे, अपनी भ्रिकुटी नचा नचा कर। अब भ्रिकुटियों की बड़ी विचित्र कलाएं होती हैं, दोनों दोनों ऐसे ऊपर नीचे कर करके, और बार बार लाडली जू की तरफ जब देखते हैं भ्रिकुटी ऊंची करके, और कभी ये वाली भ्रिकुटी और कभी ये वाली भ्रिकुटी, क्या कहने। कचुरी जरावरी पाऊं और बहु कला दिखाऊं, कसी पीत वसन कटि बांधे, भ्रिकुटिन में विद्या सांधे। भुज पटकी जू छिरत गगना, प्यारी देख देख हुए मगना। अब अभी भ्रिकुटी की कला दिखा रहे थे, अब अपनी भुजों को पटका और पटक करके उछल पड़े गगन में। लाडली जी को प्रसन्न करना, हंसाना है, बस इतनी उनके हृदय में आकांक्षा है। बस उछले, जंघाओं पे हाथ दिया, भुज पटकी और उछल पड़े। जैसी उछले तो लाडली जी ऐसे देख रही हैं श्री लाडली महाराज को। भुज पटकी जू छिरत गगना, प्यारी देख देख हुए मगना। सजनी नुबार ने लीने, न्योछावर प्राण जुकीने। आहा, समस्त सखियां विराजमान हैं, लालजू ऐसी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी लाडली जू महाराज ने कहा, लालजू महाराज आपने आज अद्भुत सुख की वर्षा करी, आओ। तो लालजू महाराज तो इसी इंतजार में थे, इसी प्रतीक्षा में थे कि कब ऐसी बात बने, लाडली जू अपने समीप बुलाएं। और लालजू महाराज को समीप बुला करके श्री लाडली जू ने जो उनको प्रेम रसासव चाहिए था उसका पान कराया श्री लाडली जू महाराज ने। सजनी नुबार ने लीने, जब युगल सरकार हमारे विराजते हैं और परस्पर आसक्त होते हैं, तो समस्त सखियों के प्राणाधार श्री युगल सरकार जब परम आसक्त होते हैं तो समस्त सखियों के हृदय में अत्यंत आह्लाद होता है। वो नजर उतारती हैं, बार बार आशीष देती हैं कि तुम ऐसे ही रंग करो निशिवासर। हित रूप अवधि है धामरी, जामे कौतिक आठों यामरी। राधा हरि क्रीडत जैसे, रसना जस बरनो कैसे। अभी तो श्रवण ही किया, लेकिन राधा हरि जैसे इस प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, इसको मैं रसना से वर्णन नहीं कर सकता। रसिक जन कह रहे हैं, राधा हरि क्रीडत जैसे, रसना जस वर्णो कैसे। अपनी रसना से मैं उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता कि कैसी दिव्य शोभा हो रही है। लाल लयो भुजन भरी प्यारी, वृंदावन हित बलिहारी। हमारी श्री लाडली जू ने अपने भुजों में श्री लालजू महाराज को भर लिया और अत्यंत आनंदित होकर वहीं वंशीवट पर दिव्य शैया रचकर और श्री युगल सरकार ने दिव्य शयन लीला करी। ऐसी दिव्य लीला श्री युगल सरकार कर रहे हैं, समस्त सखियों के हृदय में अत्यंत आनंद हो रहा है। ऐसी दिव्य लीला श्री वंशीवट पे विराजमान होकर के श्री महाप्रभु जी अपनी मानसी में चिंतन कर रहे हैं। कैसी दिव्य शोभा श्री वंशीवट की, कैसी दिव्य शोभा श्री यमुना तट की, और कैसी दिव्य शोभा श्री युगल सरकार की, कैसी दिव्य शोभा श्री वृंदावन की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।